थी सबको, बड़ी ऊंची बात है, बड़ी ऊंची साधना है। काने खोरे गोबरे कुटिल कुचाली जान, ये सब विकृति है मंथरा में। एक यहाँ प्रश्न उठता है कि इतनी रूपवती कन्या कैकेयी को महाराजा कैकेयी नरेश ने इतनी टेढ़ी मेढ़ी दासी क्यों दी? इसके मूल में राजनीति है। कैकेयी के बचपन का नाम था रूपमालती। इसके रूप के ऊपर ही इसका नाम रखा गया था रूपमालती। राजकुमारी थी, सितार प्ले करती थी बहुत बढ़िया। तार वाद्य जो तार वाद्य की बहुत बड़ी वादनी थी एक तरह से। एक दिन बाग में टहलते टहलते गई तो उसे एक चिमटा दिखाई दिया। कोई महात्मा अपना कमंडल चिमटा वहां रख करके चले गए होंगे शंकादि के लिए बाहर। बस वो उस चिमटा को उठा करके छुपा दे गए। और जब देखा महात्मा को आते हुए तो फिर डर गई कि कहीं साप न दे दे, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, इसलिए दे आती हूँ, रख आती हूँ। महात्मा कुपित हो, तूने मेरे चिमटा को हाथ लगा। महात्माओं की मालाओं को कभी हाथ न लगाए। महात्माओं के जो कुछ ऐसे जो भजन की चीजें हैं उसको हाथ न लगाए। क्या पता तुम पवित्र हो या अपवित्र हो, किस रूप में। मंदिर में हम आते हैं, नहा धो करके आते हैं, पवित्रता पूर्वक आते हैं, ये सबको पता। तुम्हारे रसोई में एक डब्बे में दाल है, चावल है और एक बना हुआ है। कोई पूछे ये कैसे है, कहा ये सुच्चा है। तुम्हारी जिह्वा तुरंत बोलती है ये सुच्चा है, ये झूठा है। तो पवित्र अपवित्र सबको ज्ञान है, सब जानते हैं। हम न माने बात अलग है। अब वो पवित्रता पूर्वक जो है, पवित्रता पूर्वक भी छूने का प्रयास न करें। देवताओं को न छूने तो अच्छा। कई लोग बड़ी भक्ति दिखाते हैं, ये इस भक्ति से भगवान कभी खुश नहीं होंगे। मैंने देखा कई जगह शिव जी को अपने अंक में भर लेंगे ऐसे, शिवलिंग को कई लोग ऐसे दबोचे शिव जी को, अब बाबा बाबा चिल्लाए। अरे बाबा अपना जान छुड़ाए कि तेरे को आशीर्वाद। किसी को तुम जकड़ लो, पकड़ लो, वो पहले अपना पिंड छुड़ाएगा कि तेरे को आशीर्वाद देगा। देवताओं को छूना नहीं चाहिए, दूर से ही नमस्कार करने का विधान वो देख लेते हैं। जब तुम घंटी बजाते हो ना, घंटी बजाओ किसी के घर में, उसको क्या कहते हैं, डोरबेल। वो जब ऐसे दबाए तो भीतर से आवाज आती है, कौन। और पंजाबी में कहावत है, जो बोले सो कुंडा खोले। जो भीतर से कहेगा कौन, उसी को दरवाजा खोलना पड़ेगा। तो ऐसे घंटी बजते ही घर में से आवाज आती है, क्योंकि कोई बजाया है, सुनाई तो दिया। तो भगवान के घर जब हम घंटी बजाते हैं तो भगवान के कान खड़े हो जाते हैं। भगवान घंटी बजने पर दो ऑप्शन वहां काम करता है। घंटी बजती है तो लगता है कुछ खाने की चीज आया है, तो वो छोटी घंटी, वो बजे तो भगवान आंख खोल करके देखते हैं। और जब ये घंटा बजता है तो फिर उनका कान के द्वार खुल जाते, कोई आया है, कोई आया है सामने। जब फिर खड़े होकर के जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट छिन में दूर करे, अगरबत्ती 1 रुपये की और मांग
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे, तनका बड़ी लंबी लिस्ट जो है। दुनिया बड़ी हनुमान जी का भगत था, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, माता पिता भी अंधे थे, माता पिता भी अंधे थे। हनुमान जी प्रकट हुए, कहा एक वरदान दूंगा, एक वरदान दूंगा। कहा ठीक है, एक ही सही। मेरे माता पिता अपने आंखों से सोने के पालने में अपने पौत्र का मुख देखें, दर्शन करें। हनुमान जी ने सिर पीटा, बाकी क्या रहा बने आदमी, बाकी तो कुछ रहा नहीं है। अपने माँ बाप की आंख भी मांग ली कि मेरे माता पिता अपने मित्रों से सोने की पालकी में और अपने पौत्र का मुख देखें। धन भी मांग लिया, आंखें भी मांग ली, सब कुछ मांग लिया, बचा क्या? बनिक बुद्धि, बनिक बुद्धि इसमें है। बनिए, बनिए मतलब हमेशा बनिए, बिगड़िए नहीं, बनिए। धर्म कर्म जो है, देखो सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। निवेदन कर रहा था कि चिमटा जैसे रखने गई, बाबा जी आए और बाबा जी ने कुपित होकर कहा, तूने मेरे चिमटा को हाथ लगाया, जिस उंगली से छुआ है ये उंगली लोहे की हो जाए। शाप दिया कि तुम्हारी उंगली लोहे की हो जाए। होने के बाद वहां निर्णय हुआ कि कैकेयी के यहाँ जो बालक उत्पन्न होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। दासी दे दूं कि अयोध्या में कोई उस पर ध्यान दे ही नहीं। एक तो काने एकाक्षी, जिसको भी देखती थी, हाँ चलो ये तिरछी नजर की चर्चा हम आगे करेंगे, नहीं बीच में होठ जो है कटा रहता है, बड़ा गड्ढा सा होता है, उसको खोड़ा कर, काने खोरे कोबरी समझते हो, पीठ में काने खोरे कोबरे, कुटिल, बड़ी कुटिला थी, कुचाल चलने वाली, सुचाल वाली नहीं थी, कुटिल। पूछ सिलोगन का उछाही, राम तिलक सुन भा नाचने लगी कैकेयी। कैकेयी की प्रसन्नता दो पंक्ति में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। राम तिलक जो साचे उगारी, राम तिलक जो साचे उगारी, करम को ही जग पूतरियारी, करम को ही जग पूतरियारी। राम तिलक जो साचे उगारी, राम तिलक जो साचे उगारी। मंत्रा राम तिलक जो साचे काली। अगर तुम्हारी बात सच हुई, कल राम राजा बन गए तो तेरा प्रमोशन। क्या मतलब? तू दासी है, राम तिलक जो साचे काली, तो करम तो ही चख पोतरी आली। चक कहते हैं आंख को, बंगला भाषा है, चुप। तो ये जो पलके हैं जैसे आंख की, तो करो तो ही चख पोतरी आली। संबोधन क्या? आली कहते हैं सहेली को, तब सहेली। तू दासी है, लेकिन अगर तेरी बात सच हो गई, कल राम राजा बन गए, तो अभी से तू मेरी आली, तू मेरी सहेली। तुम्हारे सोच तुम्हारी जानत हो बस
अरे तेरा बेटा विदेश में है और कौशल्या ने मौके से अपनी गोटी बांध दी, राम राजा बन गए कि राम राम सुनते ही राम जी ने शरणा स्पर्श किए। आप तो जानती हैं हमारा अवतरण क्यों हुआ है, क्यों हुआ है? कहा मैं पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आया हूं, धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं। इसलिए आप वचन दें कि मैं जो मांगूंगा आप वही देंगी, क्योंकि कौशल्या माँ हमारा काम नहीं कर सकती, बहुत सीधी है। सुमित्रा माँ हमारा काम नहीं कर सकती, लेकिन माँ इस रघुवंश में अगर कोई ठकुरानी है तो वो आप हैं, जिसके रोम रोम में क्षत्रियत्व समाहित है। कैकेयी ने कहा तुम अगर कहो राम तो मैं स्वर्ग जा सकती हूँ, वहां इंद्र के यहाँ से कुछ लाना हो तो वो भी ला सकती हूँ। अगर मेरी प्रसन्नता के लिए आपके मुख में कालिख पुत जाए तो अगर खुश रहेगा तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं अपने मुख में कालिख भी पुतवा लूंगी बेटे। आंसू छलक आए, जो नेत्र सजल था टपकने लगा धीरे धीरे। रो भी रही है और कह रही है राम तू अगर प्रसन्न रहेगा बेटे तो मैं दुनिया की गाली भी सुनूंगी, नहीं करेगी। मां मैं कुछ कठोर कहने जा रहा हूं, मेरी प्रसन्नता के लिए अगर आपको अपने सुहाग से हाथ धोना पड़ जाए तो राम आंसुओं से भिगो दिया, कह दिया तूने के वेश में कंदमूल फल खाकर जो वन में निवास करेगा वही रावण का संहार कर सकता है, वही राक्षसों का नामो निशान मिटा सकता है। अगर खुश रहेगा तो मुझे ये भी मंजूर है। कौन कहता है कैकेयी कुटिला थी? कैकेयी को सिर्फ भगवान राम के सिवा और कोई नहीं जानता। शयन पट मोट पुराना में बैठ गई भवन, और कोप भवन का नाम सुनते ही कोप भवन सोनी सकुच कोप भवन सोनी सकुच सकल रूप ताके नरपति हरि सकल रूप ताके सो सोनी तियरिस करम सुधारी सो सोनी तियरिस करम सुधारी सुखाई। हमारा जब पत्नी नाराज हो जाए तो कई ऐसे लोग जो है सूख जाते हैं। जो दुनिया में किसी से न डरता हो वो घरवाली से जरूर डरता है। हे पिक बचनी रासाई हुए हैं, सुमंत जी आए हैं। रामम क्षत्रावृताननम, राम को राजपद दिया जाए।
तमसा तीर निवास करी प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा नदी के किनारे गए, वहां से खोज मारी रथ हाँके उठता था। अयोध्यावासी सोए रह गए और रथ निकाल करके ले गए। श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं, वहां निषाद राज के यहाँ एक कुश की चटाई पर विराजमान हुए हैं। यहाँ लक्ष्मण गीता है, मोह निशा सब शोभन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, ऐसे जामिन जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तो वही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अकथ अनादि अनूपा। जिसे देख रहे हो चटाई के ऊपर, ये मनुष्य नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है। निषाद राज गुह कथा सुन रहा था।